हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4E क्लास 7 कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स सेलिना पब्लिकेशन। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चलो नंबर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर्स क्या है। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज में हम लोग का काम पे आएगा। ठीक, देखो अगर हम ये लेते हैं सिर्फ 16 या फिर 18 या फिर 99, ये सब क्या है? होल नंबर्स। ठीक, अब इसके साथ अगर हम लिख देते हैं कि 6.249, ठीक, इसके साथ हम लिख देते हैं 18.486, इसके साथ लिख देते हैं कि 19.875, तो ये क्या होल नंबर्स रहता है? नहीं रहता। तो ये क्या बन जाता है? डेसिमल नंबर्स। ठीक, अब देखो ये नंबर्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ये नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, 16 को ध्यान में रखना, 16 को एक्सप्रेस कर रहे हैं कैसे? ये होता है वंस का प्लेस, ये होता है टेंस का प्लेस। मतलब क्या? ये हर एक डिजिट का ना एक प्लेस वैल्यू रहता है। कौन सा वैल्यू? प्लेस वैल्यू। ठीक, अब ये प्लेस वैल्यू का जरूरत क्या है वो हम दिखाएंगे। ठीक, प्लेस वैल्यू का जरूरत क्या होता है, चलो देखते हैं। प्लेस वैल्यू से हम लोग का क्या काम पे लगता है? ये 16 को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये 1 का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, तो 1 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 ये करते हैं। और अगर सोचो कि यहाँ पे 18 छोड़ के 38 ले लो, यहाँ पे 18 छोड़ के 38 ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा? 38 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये वंस का घर है, ये टेंस का घर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले टेंस का करते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। देखो तब ना जाके ये नंबर्स 10 इंटू 1 क्या होता है? 10, 6 इंटू 1 6, तो 10 प्लस 6 16 आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 10 30 आ रहा है, 8 इंटू 1 8 आ रहा है, तो तब जाके आ रहा है आंसर 38। समझ में आया? तो ये प्लेस वैल्यू का मतलब होता है अगर जो प्लेस का वैल्यू होगा उसी प्लेस के साथ अगर मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट प्लेस को एडेड अप करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। मतलब क्या? अगर ये नंबर हम लिख रहे हैं 38 इसको बता रहे, तो इसके पीछे रीजन क्या है? 38। सो एक साथ हो गया 38। कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक, 16 कैसे होगा? ये टीन में है, मतलब 20 का नीचे जितना सारा होता है वो सब टीन बोलते हैं, जो 20 से नीचे जितना सारे का एज है 19 तक वो सब टीनेजर बोलते हैं, ये तुम लोगों को पता है। तो वो टीन वर्ड कहां से आया है? ये 16 मतलब टीन में है और 6 में है 15। ठीक, 18 समझ में आ रहा है, 19। ठीक, तो वो जो होता है टीनेजर होता है। ठीक, अच्छा, क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होता है इसीलिए टीनेजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो 16.249 इसमें कौन सा प्लेस को क्या बोलते हैं ये देख लेते हैं। ठीक, फिर देखते हैं ये नंबर्स कैसे आएगा। चलो ये थोड़ा सा रब कर देते हैं कि ये तो समझ में आ गया है, नोट डाउन कर लो। अब देखो ये जो नंबर है, ये नंबर को यहां पे लिखा, कौन सा प्लेस को क्या बोलते हैं? ये जो प्लेस है ना इसका नाम होता है वंस। ठीक, इसका नाम होता है टेंस। ठीक, जितना इधर जाएगा क्या होगा? हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मतलब एस एडेड अप होता है। ठीक है, और इधर वाले का नाम क्या है?
ये हो जाता है टेंस। ठीक, टेंस नहीं है, टेंस, THS, ध्यान से चेक करो। ठीक, इसका क्या होता है, हंड्रेड्स। ठीक, ये जो होता है थाउजेंड्स। ठीक, इधर जो होता है, इधर अगर होगा, अगर ये नंबर सोचो कि 184, अगर ये नंबर हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स। ये क्या हो जाता है, थाउजेंड्स। ठीक, तो यही डिफरेंस होता है डेसिमल का लेफ्ट साइड और डेसिमल का राइट साइड। ये क्या है, राइट साइड। ठीक, ये क्या है, लेफ्ट साइड। ये क्या है, पॉइंट और डेसिमल कुछ भी। ठीक, तो ये होता है हर एक प्लेस का नाम। ठीक, अब देखो देखो अगर हम ये लिखते हैं कि 26.410, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है, कैसे करेंगे, 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, आ गया 26 जो हम बताया था वैसे। ठीक, अब इधर में कैसे प्लेस होता है, प्लस 4 इंटू 1/10, क्योंकि ये टेंस प्लेस है, प्लस 1 इंटू 1/100, क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस है, यहां पे 0 इंटू 1/1000। ठीक, तो देखो ये वाले जो 0 हो रहा है ना, तो देखो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 26.41, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.4 होता है, 4/10 मतलब क्या है, 0.4, 1/100 मतलब क्या है, 0.01, तो यहाँ पे बैठा 4, यहाँ पे बैठा 1। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, 0.0, तो मतलब वो नंबर ही 0 हो गया। तो यहाँ पे हम कितना भी जीरोस बिठा लेते हैं, बिठा सकते हैं, क्योंकि वो सब का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि डेसिमल के बाद 0 लिखो या ना लिखो बराबर होता है। ठीक, अब एक और कंसेप्ट देख, 65.24, यहाँ पे 24 नहीं बोलते, 24 बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, समझ में आया, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, 2 इंटू, ये कंसेप्ट को लगाओ, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 100 10th प्लेस में है तो 1/10, प्लस 4 इंटू क्या होता है, 1/100। देखो क्या होता है, 60 प्लस 5 प्लस 2, 0.2 प्लस 0.04, तो एडेड अप करोगे तो क्या आएगा, 65.24। समझ में आया। और यहाँ पे तुम सोचो कि 0 लगा दिए, यहाँ पे तुम सोचो कि 0 लगा दिए, तो यहाँ पे अगर 0 लगाया तो भी यहाँ पे प्लस 0 कर लो, क्योंकि 0 इंटू क्या हो जाएगा, 1/1000, तो सेव ही हुआ ना, क्योंकि 0 मतलब क्या, ये पूरा 0, तो मतलब 65.240 इक्विवेलेंट टू 65.24, मतलब हम 0 लिखे कि ना लिखे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया। अब चलो एक्सरसाइज में चलते हैं, समझ देखते हैं कैसा है। तो देखो यहाँ पे हम पूरा जो ये है लिख दिया है, ठीक है, तो लिखने के बाद यहाँ पे क्या है, ये राउंड ऑफ का रूल्स है, चारों 3 रूल्स है, ये लास्ट का 2 बुलेट्स है। फर्स्ट रूल क्या है, चेक द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सेड प्लेस। सेड प्लेस मतलब 10th होगा कि हंड्रेड्स होगा कि 1000 होगा, तो पहले क्या करना चाहिए, नेक्स्ट नंबर चेक करना है, नेक्स्ट नंबर जो होगा वो चेक करना। फिर क्या है, क्या चेक करोगे, क्या चेक करना है, whether it is 5 or more than 5 or less than 5,
5 है कि 5 से ज्यादा है और लेस देन 5 है। नेक्स्ट बुलेट, इफ द नंबर इज 5 और मोर देन 5 देन राइट द नेक्स्ट नंबर। ठीक, और इफ द नंबर इज लेस देन 5 देन राइट द सेम नंबर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट में लिखा है कि द नंबर ग्रेटर इक्वल्स टू 5 राइट नेक्स्ट नंबर, इफ द नंबर लेसर देन 5 देन राइट द सेम नंबर। ठीक, चलो अब सम्स करते हैं। 1 का 1 टेंस क्या है 0.07, तो हम क्या बताया कि टेंस नंबर का बताया है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्या है 7, तो क्या होगा नेक्स्ट नंबर में कर दो, ये वाला नंबर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, ये वाला नंबर नहीं, ये वाला टेंथ जो प्लेस को राउंड ऑफ करना है वो नंबर को राउंड ऑफ करना है, उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट नंबर को देखना है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 0 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 1, तो राउंड ऑफ हो गया 1। क्यों, क्योंकि 7 जो है इस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 5। अब देखो 10 प्लेस मतलब ये वाला प्लेस, नेक्स्ट नंबर क्या है 1, मतलब क्या है 5 से लेस है, तो क्या रह जाएगा 0.1। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है 3.59, तो 9 जो है 5 से ग्रेटर है, तो चलो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, तो क्या होगा 3.6। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है 8 है, तो 5 से ग्रेटर है, तो ये नंबर नेक्स्ट नंबर। ठीक, समझ में आया। ये नंबर को चेक मत करना कभी, यहाँ पे कुछ बच्चा गलतियां कर देता है कि वो लोग जो नंबर बताता है ना इस नंबर को ही चेक करता है, नहीं चेक करना है, इसका नेक्स्ट नंबर को चेक करना है, इस नंबर को नहीं, जो नंबर बताएगा उसका नेक्स्ट नंबर को चेक करना है। चेक करके ये बाकी सब 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है 9.489 है, हमको क्या लिखना है, राउंड ऑफ करना है इस प्लेस का राउंड ऑफ करना है। तो ये नंबर जो है चेक करेंगे, ये नंबर जो है चेक करेंगे, तो क्या आया 9 पॉइंट क्या है, ये नंबर 5 से ग्रेटर है तो चला जाएगा नेक्स्ट नंबर, तो ये नंबर नेक्स्ट नंबर तो 9.5, और ये 8 9 जो है 0 0 हो जाएगा। क्यों, यही रूल्स है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 लिखता है कि नहीं लिखो, मतलब तुम लिखो कि नहीं लिखो दोनों सेम बात, तो एक्चुअली 9.5 ये कंसेप्ट हम बताया है कि 0 लिखना है कि नहीं लिखना है। समझ में आया कंसेप्ट एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पे एक बताया, एक और देख लो, ये वाला देख लो, चेक कर लो, एक और बार बता रहे 0.112 है, तो मतलब हमको क्या टेंथ प्लेस को राउंड ऑफ करना है, मतलब 1 का प्लेस को राउंड ऑफ करना है, तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, 1 का नेक्स्ट नंबर देखना पड़ेगा, क्या है 1 है, 5 से लेस है, तो क्या हो जाएगा जो नंबर है वही नंबर हो जाएगा, और बाकी 2 नंबर्स बचा था, ये 2 नंबर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, तो 0.1 विल बी द आंसर। समझ में आया सम। चलो नंबर 2 में चलते हैं, 1 का 2 में चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहां पे तुमको क्या बताना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक, हंड्रेड्स मतलब मेरा क्या था, ये 10 था, ये 100 है, तो 100 को चेंज करना है, सिर्फ 100 को चेंज करना है, उसके पहले जो था वो रहेगा, 100 को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 0.63। समझ में आया। इस नंबर में क्या होगा बताओ, 100 पॉइंट जो है वैसा रहेगा, ये नंबर को चेंज करना है नियरेस्ट वैल्यू, तो फिर 4 भी सेम रहेगा। ये नंबर को चेंज करने के लिए ये नंबर को चेक करना पड़ेगा, ये नंबर को चेक क्या करना पड़ेगा, 5 है कि 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट नंबर। समझ में आ रहा है। ये नंबर को चेंज करना है तो 0.0 तक लिख दो, आंखें बंद करके लिख दो। अब ये नंबर चेक करो, 5 है, नेक्स्ट नंबर। ये नंबर को चेंज करना है तो 0.0 तक लिख दो, क्या है नेक्स्ट नंबर, क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा सेम नंबर। ये वाला लॉजिक, लेस देन 5 देन राइट सेम नंबर। समझ में आया, आंसर कैसे आ रहा है, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्या बताया है, नियरेस्ट होल नंबर। इसमें ध्यान देना, होल नंबर बताया है, तो मतलब क्या है, हम क्या देखेंगे, ये नंबर चेक करेंगे, इसका नेक्स्ट नंबर। ठीक, होल नंबर में ये नंबर है, लेकिन चेक हमको नेक्स्ट नंबर को ही करना है, चेक द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर को ही चेक करना है। क्या है नेक्स्ट नंबर 5 से ज्यादा है, तो होल नंबर को चेंज करके 5 कर दो, और उधर कुछ लिखने का है ही नहीं। ठीक, 0.8 है
तो मतलब क्या है 5 5 से ज्यादा 5 से ज्यादा, तो 0 चेंज होके 1। होल नंबर मतलब 451 को चेंज करना है। नेक्स्ट नंबर को देखो, होल नंबर मतलब पूरा नंबर्स को देखेंगे, यहाँ पे जितना सारा नंबर है पूरा, ये पूरा हो जाता है होल नंबर्स। तो किसको चेक करेंगे, ये वाले नंबर को। ठीक, क्या है 9, 5 से ज्यादा, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 452। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 5 से लेस, तो सेम नंबर रह जाएगा। समझ में आया। अब ये पूरा कॉपी कर लो क्योंकि हम सब मिटाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम रख दिया है ताकि तुम लोगों को इजी रहे। ठीक है, अच्छा, तो नंबर 2 का 1 क्या बताया है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक, तो वो बाद में करेंगे, पहले जो है सिंप्लीफाई, तो क्या है 18.35 इंटू किससे करना है 1.2। अब देखो इसको सर डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा। तुम लोग कैसे करोगे, 5 2 जा 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 8 2 जा 16 का 6 3, ऐसे करोगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, फिर यहाँ पे क्रॉस मारोगे यहाँ पे। तो देखो अगर यहाँ पे 20 तक का मल्टीप्लीकेशन टेबल लाना है ना, तो ये जो पॉइंट्स है भूल जाओ, सोच लो कि ये पॉइंट्स है ही नहीं, लेकिन है। ठीक है, सोचना है क्योंकि हम सोच के कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, चांद पे भी पहुंच सकते हैं। सोच लो कि ये दो डेसिमल है ही नहीं, तो क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। 12 5 जा क्या होता है 60 का 0 कैरी 6, 12 6 जा 36 प्लस 6 क्या होता है 42 का 2 कैरी 4। ठीक, 12 8 जा कितना होता है 96 प्लस 4 100 का 0 कैरी 10, 12 1 जा 12 प्लस 10 क्या हो जाएगा 22। ठीक, अब देखो ये डेसिमल वाला क्वेश्चन था, आंसर में भी डेसिमल होना चाहिए। ठीक, आंसर में भी डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल के बाद कितना नंबर्स है 3 नंबर्स, तो यहाँ पे भी 3 नंबर्स राइट साइड से 3 नंबर्स के बाद पुट कर दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया 22.020। समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है 22.020। अब तुम्हारा क्वेश्चन में क्या कहा है कि नियरेस्ट टू 100, 100 मतलब इसका, तो क्या हो जाएगा 22.02। क्यों, क्योंकि ये नंबर को चेक करेंगे, जो नंबर बोलेगा उसका नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे, ये नंबर को चेक करेंगे, ये नंबर को चेक करके क्या चेक करना है 5 है कि 5 से लेस है, तो 5 से लेस है तो सेम नंबर, तो 2। समझ में आया सम। चलो एक और एक सम करते हैं, नंबर 2 का सम करते हैं। क्या है 6 2 8 9 0.02। हमेशा ना ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, वो चाहे प्लस हो मल्टीप्लीकेशन हो कुछ भी हो, तब इजी हो जाता है, तुम देख भी सकते हो। क्योंकि लास्ट में क्या हो जाता है पता है, यहाँ पे गलतियां स्टूडेंट्स बहुत करता है, 18.35 होता है तो, और यहाँ पे जो तुम ये 1.2 लिख देता है, और जब देखता है ना तब ये दो नंबर्स देखता है, ये नंबर्स नहीं देखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद डेसिमल होना था, लेकिन ये देखता ही नहीं है। तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा करो तो इजी होता है। और पॉइंट ऐसे मत दो कि एक डॉट, थोड़ा सा लड्डू बनाता है कि तुमको दिखे। ठीक है, क्योंकि तुमको नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो गया तो मार्क्स चला जाएगा। ठीक, अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 का 8 कैरी 1, 16 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 4 1 5 6 2 12। ठीक, कितना नंबर्स के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो मतलब क्या बनेगा 1 पॉइंट, तो 1.2578। ठीक, अब क्या बताया, सेम ही बताया कि नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक, नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो यहां पे ये चेक करना है। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, तो 1.2526 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर क्या है 5 से बड़ा है, तो ये नंबर नेक्स्ट नंबर, तो 26, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक कंसेप्ट है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है पहले ये हम समझा देते हैं, फिर समझ करेंगे। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 0.00486। ठीक,
0.00 0.4086 0.01248 अब देखो ये तीनों टाइप का ही नंबर हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली पहले क्या जीरो से स्टार्टिंग, यहाँ पे भी क्या जीरो से स्टार्टिंग, यहाँ पे भी जीरो से स्टार्टिंग, ठीक। अब अगर जो चेंजेस करना है इसके ऊपर ही हम करेंगे, ठीक। अब देखो ये जो जीरोस है ना, इस जीरो को बोलते हैं कि लीडिंग जीरोस, ठीक है। क्या जीरोस? लीडिंग जीरोस, ठीक है। ये अगर ये नंबर का अगर लीडिंग जीरो होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो जीरो काउंट नहीं करते, तो इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स क्या है? 3 है, क्योंकि 3 नंबर्स ही लेंगे। यहां पे कितना नंबर्स लेंगे? 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। क्यों? यहां पे तो सर जीरो था, तो कि लीडिंग जीरो, ये आप यहां पे बताए कि ये नहीं होगा, तो ये हम नहीं ले, तो ये जीरो को क्या हमको काउंट करना है? जरूर। बीच में अगर जीरो रहता है तो इटसेल्फ अ नंबर काउंट होता है, समझ में आया? तो इसीलिए ये काउंट होगा, और ये जीरो रहता है तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 1 2 3 4 5, तो इसका भी होगा 5। क्यों सर? आप तो पहले बोले थे कुछ देर पहले कि यहाँ पे तो पॉइंट के बाद जीरो लिखना ना लिखना सेम ही बात है, तो इसको क्यों काउंट करेंगे? जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तब काउंट करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तो इसका डिजिट 4 होता। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जीरो, तो फिर 1 2 3 4 5 काउंट में लेंगे। और अगर यहाँ पे सर जीरो के जगह 1 से स्टार्ट होता, तो जीरो पे जगह अगर 1 पे स्टार्ट होता तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका डिजिट हो जाता 6, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता 6। समझ में आया? जब लीडिंग जीरोस होगा बस तभी हमको जीरो नहीं लेना है, अगर जीरो बीच में रहता है और अगर जीरो एंड में रहता है तो हमको काउंट करना है। तो ये हुआ एकदम बेसिक कंसेप्ट। तो यहां से क्वेश्चन कर लो नंबर 1 का। देखो 35.06, जीरो कहां पे है? बीच में, तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4। समझ में आया? नंबर 3 करते हैं, चलो। क्या है? 7.0068, तो 1 2 3 4 5 कितना हुआ? 5। क्यों? जीरो कहां पे है? बीच में, ठीक। अब देखो नंबर 4 कर लो, 19.0 कितना होगा? सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 होगा, ठीक। क्यों? जीरो एंड में है, हमको लेना है, अगर 19 होता तो हम 2 लेते। समझ में? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेना है। नंबर 5 देखो, 0.0062, इसमें क्या होगा? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्यों? क्योंकि ये सब लीडिंग जीरोस है, हम यहाँ पे क्या बताए? लीडिंग जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया? अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्या है? 0.08 इंटू 25, तो पहले हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 25 8 जा क्या होता है? 200, ठीक है। ये हमको पता है, तुम लोगों को भी पता होना चाहिए। 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, ठीक। तो 25 8 जा 200, डेसिमल कहां पे बैठेगा? 2 के पहले, तो यहाँ पे, तो 2.00। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो गया? 3, क्योंकि एंड में जीरोस है। अगर ये जीरो को कट करके 1 मत लिख देना तो वो आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? यहाँ पे 200, यहाँ पे पॉइंट, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखो नंबर 8 को करते हैं। क्या है? 3.6 डिवाइडेड बाय 0.12, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या बताए थे? पॉइंट उठाओ नीचे, 100 बिठाओ, यहाँ पे पॉइंट उठाओ नीचे, 10 मल्टीप्लाई करो, ये जीरो कट कर दो, 12 3 जा 36 होता है, तो क्या होता है? नीचे 1 है तो नहीं होगा, 3 10 जा सिर्फ 30 होगा। 30 मतलब कितना? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। समझ में आया? पक्का? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। बस ये याद रखना, लीडिंग जीरोस होगा तो वो काउंट नहीं होगा, बट बीच में होगा जीरो तो एंडिंग में होगा तो वो हमको काउंट करना है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें ना राउंड ऑफ भी लगेगा और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये कंसेप्ट भी लगेगा। राउंड ऑफ भी लगेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये कंसेप्ट भी लगेगा। तो क्या है? चलो क्वेश्चन करते करते हम बताएंगे। देखो 35.869 है, तो इसको पहले
सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसको चेंज करके 3 करना है। तो मतलब 3 5 तो रहेगा ही, पॉइंट भी रहेगा, बट 3 मतलब ये 8 को चेक करना है, 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट नंबर कर दो 9। तो देखो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हुआ, 3। तो हुआ करेक्ट टू 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट डिजिट्स, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें अगर समझ में नहीं आता है तो चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो क्या है, 0.008426, इसको करते, इसको भी कितना करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे 3 क्या होगा, 0.00, ये सब तो काउंट ही नहीं होगा, तो 84 पुट कर दो। अब ये लास्ट जो 2 नंबर है इसको चेंज करना है, राउंड ऑफ करना है, किसके लिए, 2 है 6 है, तो 6 को देखो, 2 को चेंज करना है, राउंड ऑफ करना है, तो किसको देखेंगे, 6 को देखेंगे, 5 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, 3। आंसर समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो क्या है, 4.952, इसमें क्या करना है, देखो 4.9 तो 2 हो गया, अब थर्ड एक लिखना है, तो मतलब 5 को राउंड ऑफ करना है, करने के लिए क्या देखना है, 2 को देखना है, 2 क्या है, लेस देन 5 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहने दो। समझ में आ रहा है? इसको राउंड ऑफ करना है तो इसको चेक करना है कि 5 और 5 से ज्यादा। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, इसी को चेक करके रॉन्ग कर देता है, मतलब थोड़ा सा टाइमिंग का गड़बड़ हो जाता है, इसको चेक करके ये 6 कर देता है तो रॉन्ग हो जाता है। ठीक, अब एक और करते हैं, 382.7 क्या है, देखो इसमें क्या करना है, 3 तो 3 8, अब 2 हो गया, लास्ट करना है, ठीक है, 2 हो गया तो इस 2 को राउंड ऑफ करना है, तो 7 को देखो, 7 क्या है, 5 से ज्यादा है तो इसको 3 कर दो और कुछ लिखना ही मत। ठीक, समझ में आया? अब नंबर 2 नंबर 3 वैसे ही है, बस ऐसे ही करना है। तो देखो नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम लास्ट में 69 जो है ये लेते हैं। ठीक है, क्या बताया है, 5 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो है मेरा 69, तो हम क्या करेंगे, 69.123, तो टोटल हो गया 5। ठीक, क्योंकि हमको ये नंबर नंबर में ही रखना है, नंबर को चेंज नहीं करना है, तो 69 पॉइंट के बाद 3 0 लगा दो। अगर पहले लगाते तो 69,000 हो जाता, जो कि नंबर ही बदल गया, वो नहीं करना, नंबर जो है उसी को सेम रखना है। ठीक है, तो अब देखो एक और देख लो, यहाँ पे नंबर 3 का ही बता रहा है, 19.2 19.2 है, इसको 5 सिग्निफिकेंट पे लेके जाना है, तो क्या है, 19.2 है, तो कहां पे 0 लगाना है, 1 2 हो गया, 3 2 5। ठीक, समझ में आया? अब देखो एक है तुम्हारा 14.29462, इसको 5 सिग्निफिकेंट तक करना है, तो 1 2 1 2 3 4 5, मतलब यहां तक होगा, तो 1429 लिख दो। ठीक है, 29 लिख दिया हम। अब क्या करना है, ये 9 है, ठीक है, ये 9 तो लिख दिया हम, तो 1 2 3 4 हो गया, 4 को राउंड ऑफ करना है, 6 को देखेंगे, 4 को राउंड ऑफ करना है, 6 को देखेंगे, क्या है, 5 से ज्यादा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5, तो 4 नेक्स्ट नंबर पे चेंज हो जाएगा, तो 14.295। समझ में आया क्या? अब ऐसे करके बाकी सारा सॉल्व कर लो। ठीक है, रेस्ट सॉल्व योरसेल्फ। अब फिर भी कोई दिक्कत आता है तो हमको बताना, नीचे कमेंट करके बताओ, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा चैप्टर का एक एक सम लेके हम वीडियो बना देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम सम्स हम कर दिया है, 3 4 ठो नहीं किए हैं, वो सब सम्स तुम लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, जिसको आएगा वो नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन भी दिख जाएगा जो वीडियो देख रहा है, मतलब व्यूअर्स को। ठीक है, जो स्टूडेंट ये वीडियो व्यू कर रहा है उसको वो नीचे कमेंट से वो आंसर पता चल जाएगा। ठीक, चलो चैप्टर एंड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, एक्सरसाइज 4F।